अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी जीत, बौखला गए ट्रंप। एनपीटी में ईरान को मिला उपाध्यक्ष का पद। रूस, चीन सहित 121 देशों ने ईरान का किया समर्थन। अमेरिका की धमकियां बेअसर, एकजुट हुए गुटनिरपेक्ष देश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद शर्मनाक हालात बन गए हैं। एक तरफ तो वो दावा कर रहे थे कि ईरान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ईरान सिर्फ एक ही हालात में इस मुसीबत से निकल सकता है, यानी ईरान के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर वो अमेरिका के साथ डील कर ले। लेकिन अब तक ईरान ने एक ही जवाब दिया है, डील कर लेंगे लेकिन ये हमारी शर्तों पर होगी। और इसी के चलते कोई डील हो ही नहीं पा रही है और अमेरिका की कोशिश चल रही है कि ईरान को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन दुनिया ने अमेरिका को जवाब दे दिया है कि वो खुद को थानेदार नहीं समझे। दरअसल यूएन की देखरेख में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि की देखरेख में समीक्षा बैठक शुरू हो गई है और बैठक में इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव भी कराया गया। यह चुनाव 5 साल के लिए होता है। ईरान ने उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की और जैसे ही ये खबर अमेरिका को हुई, उसकी तरफ से इसका जोरदार विरोध भी किया गया। ईरान का समर्थन करने वाले देशों को धमकाया भी गया। अपने ही अंदाज में अमेरिका ने टैरिफ लगाने की धमकियां भी दे डाली, लेकिन नतीजा बदलने में अमेरिका नाकाम रहा। ईरान चुनाव जीत गया और अमेरिका की धमकियां हार गई। तो अमेरिका को मिली इसी बड़ी हार को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में परमाणु अप्रसार संधि पर चर्चा के लिए बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक 1 महीने तक चलेगी और इस बैठक से पहले एक चुनाव कराया गया और यह चुनाव था एनटीपी के अध्यक्ष और 34 उपाध्यक्षों का। और जिन देशों को उपाध्यक्ष का पद मिला है उसमें एक नाम ईरान का भी है, क्योंकि भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किए हैं, इसलिए वो इसका सदस्य नहीं है, इसलिए वो पूरी इस प्रक्रिया से ही दूर हो गया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जरूर पूरी ताकत लगा दी गई थी कि ईरान को किसी भी कीमत पर उपाध्यक्ष पद नहीं मिल पाए और अमेरिका ने ईरान को रोकने के लिए आखिरी वक्त तक ताकत लगाई, धमकियां भी दी, लेकिन 121 देशों के समर्थन से ईरान को यह पद मिल गया। अब ईरान का कहना है कि उसके नेता ने हमेशा परमाणु हथियार का विरोध किया। अली खामेनेई ने फतवा तक जारी किया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। इसको लेकर अमेरिका ईरान को लेकर पूरी दुनिया में झूठ फैला रहा है और चुनाव नतीजों का ऐलान करते हुए एनपीटी के अध्यक्ष हेंग वियत ने यह भी कहा कि गुटनिरपेक्ष देशों ने ईरान का समर्थन किया है। वहीं यूएई और अमेरिका जैसे देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो पाया। इसके बाद ईरान को एक उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। वैसे अमेरिका को एक और बड़ा झटका अध्यक्ष पद को लेकर भी लगा है, क्योंकि अध्यक्ष पद इस बार वियतनाम को मिल गया है, जो चीन और रूस का करीबी माना जाता है। लेकिन अमेरिका की असली चिंता ईरान को लेकर है। अमेरिकी शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार ब्यूरो के सहायक सचिव क्रिस्टोफर येव का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ईरान की जीत को एनपीटी के लिए अपमान बताया गया है। केव के मुताबिक ईरान लंबे समय से परमाणु अप्रसार नीति की अवमानना कर रहा है। ऐसे में उसे चुना जाना बेहद शर्मनाक है और यह कलंक करने वाला फैसला है और इस फैसले से एनपीटी की विश्वसनीयता खत्म हो सकती है। अमेरिकी सचिव के बयान पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया। ईरान ने इसे अमेरिका की खींच बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के दूत रजा नजाफी ने अमेरिका की नीयत पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एकमात्र देश है जिसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है, ऐसे में उसे इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम, जो कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हैं, ईरान की ऊर्जा जरूरतों के लिए हैं, उसका विरोध कर रहा है। वैसे यूएन में ईरान के सामने अमेरिका की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण होर्मुज संकट को ही माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जिद पर अड़े हुए हैं कि वो होर्मुज की नाकेबंदी को हटाने को तैयार नहीं है, उससे दुनिया भर के देश अब नाराज हो गए हैं अमेरिका से। वैसे अमेरिका से नाराजगी का एक और कारण भी है, वो है ट्रंप की नीतियां, जिसने पूरी दुनिया को अमेरिका से नाराज कर दिया है और इसका असर भी दिखाई दिया। एनपीटी में अमेरिका के खिलाफ गुटनिरपेक्ष देश एकजुट हो गए, जिन्होंने अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी है क्या। दरअसल 1970 में शीत युद्ध चरम पर था। दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। एक अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट था और दूसरा था सोवियत संघ के नेतृत्व वाला गुट। इस दौरान परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए एनपीटी का गठन किया गया था।
यूएन की देखरेख में यह संगठन काम करता है। इसका मकसद दुनिया को परमाणु हमले से बचाना है और जिन देशों ने एनपीटी पर दस्तखत किए थे उनकी रक्षा का दायित्व परमाणु संपन्न 5 देशों को सौंपा गया था। ये वो देश थे जिन्होंने एनपीटी के गठन से पहले परमाणु परीक्षण कर लिए थे। तो एनपीटी के सदस्य देशों की संख्या 190 है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत में इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका मानना था कि यह संधि भेदभावपूर्ण है, खासतौर पर तब जब भारत का पड़ोसी देश चीन परमाणु संपन्न हो और इसी का फायदा भारत को मिला और उसने बाद में परमाणु परीक्षण किए और अब वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो बात हम एनपीटी की करें तो इस संगठन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है वो इसे हासिल करने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा, जिन देशों के पास वर्तमान में परमाणु हथियार हैं वो इसे कम करने पर काम करेंगे। तीसरा, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ बिजली प्रयोग के लिए करेंगे। लेकिन सवाल यहां ये भी उठ रहे हैं कि क्या यह संगठन अपने उद्देश्यों में कामयाब रहा, क्योंकि कई ऐसे देश जिन्होंने एनपीटी पर साइन किए लेकिन वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं संधि की दूसरी शर्त थी कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार है वो इसे कम करेंगे। लेकिन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है, इसलिए अमेरिका भी इस तरफ गंभीरता से विचार कर रहा है। यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश तेजी से हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि उन्हें हथियार कम करने थे नियमों के मुताबिक। तो अब यहां तक कहा जाने लगा है कि अगर कोई देश बिजली के प्रयोग के लिए परमाणु रिएक्टर लगाता है तो यही समझा जाता है कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला भी इसीलिए किया था क्योंकि उसका मानना था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और अगर ईरान को परमाणु बम बनाने से जल्दी नहीं रोका गया तो कुछ ही सप्ताह में उसके पास परमाणु बम आ जाएगा। वैसे बाद में यह खबर भी सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर सिर्फ ईरान का परमाणु बम नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि ईरान में ऐसी सरकार बने जो अमेरिका के इशारे पर काम करे, जो सरकार ईरान के तेल के कुओं का नियंत्रण ट्रंप के परिवार के हाथ में सौंप दे, जिससे ट्रंप का परिवार अरबों डॉलर की कमाई कर सके। लेकिन ट्रंप की कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने ईरान पर हमला जरूर किया, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की जान भी ले ली, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज करने में वो पूरी तरह से फेल साबित हुए। और अब तो अमेरिका भी यही मानने लगा है कि अब जो लोग ईरान की सत्ता में आए हैं वो पुराने नेतृत्व से भी ज्यादा कट्टर और खतरनाक हैं। अली खामेनेई और लारीजान नरम रुख के थे, उनके साथ अगर बातचीत होती तो कोई समाधान निकल भी जाता। लेकिन अब मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व वाली ईरानी सरकार से बात करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वो अमेरिका की शर्तों पर बात करने को तैयार ही नहीं है। यानी ईरान के आगे अमेरिका को हार पर हार मिल रही है और ट्रंप असहाय दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।